आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशन जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में जज्बाती हो गए। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के साथ 3 दीगर अरकान की राज्यसभा से रिटायरमेंट होने के मौके पर ऐवान में खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि गुलाम नबी एक सच्चा दोस्त है। मोदी ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, इस वक्त आज़ाद ने जो भलाई का काम किया था, इसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकते। कश्मीर में दहशतगर्दों के हमले के दौरान एक मंदिर में गुजराती सियाह फंस गए थे। मोदी ने कहा कि वो इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद से मदद ली थी। मोदी ने कहा कि आज़ाद ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए गुजराती सयाहों को बचाया था। ये कहते हुए मोदी अश्कबार हो गए। उन्होंने कहा कि आज़ाद की पेश करदा मदद को वो सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि जिंदगी में आला ओहदे आते जाते हैं, इन ओहदों पर फायज शख्सियात को इस तरह के काम करना चाहिए जिस तरह आज़ाद ने किया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। We bid a farewell to the leader of the opposition, Sri Ghulam Nabi Azad ji, with a heavy heart. He has been a voice of sanity in the nation's public life for the last few decades, having made significant contribution both in the government and in the opposition. He has served as a member of this august house for as many as 28 years and one of the veterans of this house. Sri Azad ji has been rightly honored with the Outstanding Parliamentary Award for the year 2015. As a member of both the House of Parliament, Sri Azad conducted himself in an exemplary manner and has been a role model for the first-time members. He speaks softly but conveys his point of view effectively. आज इस सदन की शोभा बढ़ाने वाले, सदन में जीवंतता लाने वाले और सदन के माध्यम से जनसेवा में रत ऐसे 4 हमारे साथी, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के कारण नए कार्य की ओर कदम रख रहे हैं। श्रीमान गुलाम नबी आज़ाद जी, श्रीमान शमशेर सिंह जी, मीर मोहम्मद फैयाज जी, नाजिर अहमद जी, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपने जो कुछ भी योगदान किया है, उसके लिए चले हम। तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला? और मिनिस्टर कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर भाग गए थे, मिनिस्टर भाग गए थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई दुकानें तोड़कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलिस की मदद से कि उनको पैसे देंगे। बाद हमने हथियार लिए जंगल काटने के 3 रातें और 3 दिन। और अटल जी से जाते ही मैंने फोन पे संपर्क किया, अटल जी प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्थिति है और हम सड़क तैयार करेंगे, तब आप आइए ताकि हम वहां समंदर तक पहुंच जाएं। 3 रात और 3 दिन हम तकरीबन 1000 लड़के यूथ कांग्रेस के मैंने लगाए काटने में और सड़क। फिर पीएम को फोन किया, फिर वो हेलीकॉप्टर से आए, फिर उनसे राशन मंगाया, फिर उसके बाद मैंने सोनिया गांधी जी को कहा। तो और वहां मैं रोया जब मैंने लाशें देखी, सैकड़ों लाशें तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचे, वहां मैं चिल्ला के रोया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गोशा महल स्टेडियम में पुलिस स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताम अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी
मिसाली है। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिस है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस की तरक्की के लिए कई एक इकदाम किए। उन्होंने बताया कि कोरोना व लॉकडाउन के दौरान हमारी पुलिस ने जो इकदाम अंजाम दी वो काबिल सताइश है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर इकदाम किए और हमारा अमन व अमान मुल्क भर में मिसाली है। इस तकरीब को सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने भी मुखातिब किया। So wonderful. Colorful balloons have been released. He participated in NCC Army Parade 2006. Good. Combined. We are at quarter. కరోనాలో పోలీసు చాలా బాగా తల్లి తెచ్చారు. చాలా మంది చనిపోయినా మన వాళ్ళు లేకుంటే చాలా బాగా తల్లి తెచ్చారు. మొత్తం ఇండియాలో మా పోలీస్ చాలా బాగా పేరుంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. పోలీస్ ఎవ్రీ టైం యాక్టివ్ ఉన్నారు. చాలా మా పోలీస్ హెల్పింగ్ పోలీస్ ఉంది. చాలా మంది మనతో కలుస్తున్నారు. అదర్ స్టేట్ వచ్చి బిహార్, యూపీ అండ్ ఢిల్లీ అది చెప్తున్నారు మనకు. అది మీ దగ్గర ఇట్లా మంచిగా ఉంది సార్, మీ పోలీసులు అంటే చాలా బాగా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. ఎప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ పోతే ఎట్లా అయింది, మా ఫ్యామిలీ మా రిలేటివ్స్ దగ్గర ఎట్లా పోతే ఎట్లా మాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు. 100% మా చాలా నేనందరూ పోలీస్ ఆఫీసర్, డీజీపీ గారు స్టేట్ డెవలప్మెంట్ చాలా బాగా ఉంది. డే బై డే ఇండస్ట్రీస్ వస్తుంది. ఎంత పీస్ అయితే అంత మనకు డెవలప్మెంట్ వచ్చడానికి అవకాశం ఉంది. మా పోలీస్ చాలా బాగా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. మా సిటీని బాగా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. భరోసా సెంటర్ చాలా బాగా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो फाइनेंस कमीशन सिफारिशात पर अमल करते हुए हुकूमत तेलंगाना के अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दबाव में कालेश्वरम और दिगर प्रोजेक्ट पर दस्तखतें करते हुए अवामी दौलत को जाय किया है। मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की कोई भी यूनिवर्सिटी मुल्क की 100 यूनिवर्सिटियों में अपना मुकाम बनाने से कासिर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो दोनों पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए उसी दिन 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में दाखिल की गई। इस पार्लियामेंट के टेबल पर जब रिपोर्ट रखी गई तो उसमें तमाम स्टेटों के तफसीलात होते हैं और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में तेलंगाना हुकूमत के बारे में 15th फाइनेंस कमीशन ने बहुत सीरियस रिमार्क्स किया है, जिसमें कालेश्वरम जो कांग्रेस पार्टी ने जो इल्ज़ाम लगाए कि कालेश्वरम ये प्रोजेक्ट ये किसानों को या फार्मिंग सोसाइटी को नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर के ख़ानदान को और कॉन्ट्रैक्टरों को बेनिफिट है। ये कमीशन प्रोजेक्ट है, ये वायबल नहीं होता। वही बात स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कही कि 80,000 करोड़ रुपया लगाकर जो प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको हर साल ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ये तमाम देने के बाद ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि इन्हें पुलिस की जानिब से पदयात्रा निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन ये अवामी मसाइल को लेकर अपनी पदयात्रा निकालने के सिलसिले में 1-2 रोज़ में फैसला करेंगे। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने बताया तेलंगाना के टीआरएस हुकूमत हर शोबे हयात में नाकाम है और इनकी नाकामियों को लेकर अपोजिशन अवाम से रुजू होना चाहती है, तो इसे रोका जा रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव अपोजिशन की आवाज़ को गैर जमहूरी अंदाज में आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने तेलंगाना हुकूमत से मांग की कि 2020-21 के बजट में माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए मख्तस किए गए फंड्स को फौरी जारी करे। उन्होंने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमात के लिए 1344.77 करोड़ मख्तस किए थे, ताहम अभी तक बजट रिलीज ऑर्डर 908 करोड़ और 41 लाख रुपए ही जारी किए गए हैं। गुज़िस्ता 2 महीनों से फंड्स जारी नहीं किए गए हैं, जिससे लाखों तलबा मुतासिर हो रहे हैं। समीर वलीउल्लाह ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मांग की कि वो महकमा फाइनेंस को हिदायत दें कि वो माइनॉरिटीज के लिए मख्तस किए गए बजट की बकाया रकम जारी करे और इसको यकीनी बनाएं और अमसाल जो रकम खर्च नहीं की जा रही है इसे अगले साल के बजट में शामिल ना किया जाए। नायब सदर तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी NVSS प्रभाकर ने रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो अपने बेटे वजीर बल्दी नज्म व नक्श KT रामाराव और वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के बढ़ते दबाव के पेश नजर वजीर आला के ओहदे से दस्तबरदारी को फिलहाल मौक़िफ कर दिया और नई सियासी चाल के जरिए YS शर्मिला को तेलंगाना में नई सियासी पार्टी के क़याम के लिए राजी कर लिया ताकि बीजेपी के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम करने की साजिश में कामयाब हो सके। आज मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी कायदीन को हरासा करते हुए वजीर आला अपने आप को मजबूत करने में मसरूफ है। ये निकम्मी सरकार है, ये भ्रष्टाचार सरकार है और रेड टैबिज्म नेपोटिज्म हर दिन बढ़ते जा रहा है। दलित को वंचित किया है, BC को वंचित किया है और अनएम्प्लॉयड यूथ को वंचित किया है और एम्प्लॉयज़ को भी वंचित किया है। आज जो KCR ने पहले से बात बताते आया उसके खिलाफ में उनका सरकार चल रहा है और साथ साथ में और 10 साल मई मुख्यमंत्री बोल के बता रहे हैं। आज वो बात चले गया है और KCR और 3 साल रहना बाद भी भूल जाना पड़ रहा, क्योंकि एक जगह से KTR और एक जगह से ईटल राजेंद्र दोनों का दबाव बढ़ गया, इसलिए KCR KVP का मदद ले रहा है। शर्मिला से नया पार्टी को लागू कर रहा और कम्युनिस्ट को MIM को कांग्रेस को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए सोच चल रहा है। इसलिए MIM के जो भी MLAs हैं उनके खिलाफ में कम्युनल क्लासेस का केसेस जो है उसको रिहाई कर रहे हैं और कांग्रेस लोग का जो केसेस है उसको भी दूर कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं के ऊपर दबाव रख रहे, केसेस बढ़ा रहे और केसेस बढ़ रहा है। राजा सिंह का विषय देखे तो मालूम हुआ और हर दिन बंडी संजय के ऊपर एक ने तो एक नया केस को लागू कर रहे। ऐसा कितने दिन ये लोग चलाएगा देखते हैं हम भी। जरूर जो हुजूरनगर गुर्रमपाड़ू का ST ट्राइबल लैंड्स के बारे में जो मामला हुआ है उसके ऊपर जांच करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली और ट्राइबल्स को लैंड्स मिला है, लैंड्स के ऊपर उनका अधिकार है। उस तेलंगाना में एक और नई सियासी पार्टी कायम होने के इम्कानात हैं। ये पार्टी साबिक चीफ मिनिस्टर अंजहानी YS राजशेखर रेड्डी की दुख्तर शर्मिला कायम करने वाली है। बताया गया है कि शर्मिला ने आज हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अपने शौहर अनिल के दफ्तर लोटस पॉन्ड में हैदराबाद और नलगुंडा के कायदीन से नई सियासी पार्टी कायम करने से मुताल्लिक़ राय हासिल की। शर्मिला ने इनके वालिद के करीबी दोस्तों और चाहने वालों से मुशावरत की। आइंदा चंद दिनों तक शर्मिला रियासत के मुख्तलिफ अजला के कायदीन से मुशावरत करते हुए सियासी पार्टी कायम करने का फैसला करेंगी। लोटस पॉन्ड के पास YSR के हामियों और कारकुनों का काफी जश्न देखा गया। రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అభిమానించే ప్రతి గుండెకు రాజన్న బిడ్డ శిరస్సు వంచి చేతులు జోడించి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరించుకుంటుంది. నాన్నగారు మన మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇన్ని సంవత్సరాలైంది.
అయినా మీ అభిమానం చెక్కు చెదరలేదు. రాజన్న బిడ్డ ఒక్క మాట పిలవగానే ఇంత దూరం నా కోసం వచ్చారు. కృతజ్ఞులం. థ్యాంక్ యూ. రాజన్న సువర్ణ పరిపాలన గురించి నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి రైతు ఒక రాజులాగా బ్రతికాడు. ప్రతి పేదవాడికి ఒక పక్కా ఇల్లు ఉండాలని కలలు కన్నాడు రాజన్న. ప్రతి పేద విద్యార్థి గొప్ప చదువులు చదువుకోవాలి, గొప్ప ఉద్యోగాలు చేయాలి అనుకున్నాడు. పేదరికం అన్నది ఒక శాపమని, వాళ్ళకు అనారోగ్యం వస్తే అప్పుల పాలైపోతారని ఆరోగ్యశ్రీకి జన్మనిచ్చాడు. ఇలాంటి ఎన్నో నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. तेलंगाना में 24 घंटों में 149 कोरोना के नए केसेस, जीएचएमसी हदूद में 25 केसेस, मजमूई तादाद 2,95,000 से तजावुज। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 62 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 8,88,000 से तजावुज। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 11,000 नए केसेस, मजमूई तादाद 1,08,00,000 से तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में कोरोना के 31 लाख कोरोना के केसेस, मजमूई तादाद 10,69,00,000 से तजावुज कर गई। इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर पी शिवा चंद्रा ने मंगल के रोज तकरीबन 12 रॉडी शटर्स को तलब करते हुए इनकी काउंसलिंग की और इनको इस बात का तयक़ुन दिया कि अगर वो मुजरिमाना हरकतें छोड़ दें तो पुलिस इन्हें बेहतर जिंदगी गुजारने में मुकम्मल ताउन करेंगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरमियान चेन्नई में खेला गया पहले क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम से 227 रन से तारीखी कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पहली इनिंग में 578 रन बनाए थे, जिसमें रूट ने शानदार प्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने पहली इनिंग में 337 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने दूसरी इनिंग में सिर्फ 178 रन पर ऑल आउट हो गई। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मैच जीतने के लिए 419 रन बनाने थे, लेकिन हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम सिर्फ 192 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 4 टेस्टों की सीरीज में 4-1 से आगे है। दूसरा क्रिकेट टेस्ट 13 फरवरी से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ पीर की शब फोन पर गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने इलाकाई उमूर और दोनों मुल्कों की तरजीहात समेत म्यांमार की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोदी ने खुद ट्वीट करके ये इत्तला दी है कि मैंने जो बाइडेन से बात की और इन्हें कामयाबी की ख्वाहिशात पेश की। हमने इलाकाई उमूर और मुश्तरका तरजीहात पर तबादला ख्याल किया। हमने मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ कोशिशों में अपने ताउन की मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया। दरअसल व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले इत्तलात के मुताबिक टेलीफोन पर बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद और सबके लिए हिंद बहरल काहिल खते को फरोग देने के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया, जिसमें नेविगेशन की आज़ादी, इलाकाई सालमियत और मजबूत इलाकाई तामीर की हिमायत शामिल है। ऑनलाइन सोफा फरोख्त करने की कोशिश में दिल्ली चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की दुख्तर को 34,000 रुपए का धोखा दिया गया। चीफ मिनिस्टर की बेटी हरीशिता ने अपने घर के पुराने सोफे बेचने के लिए OLX पर इश्तेहार दिया था। इसके बाद किसी ने सोफा खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हुए इनसे राब्ता कायम किया। अजनबी ग्राहक ने हरीशिता केजरीवाल का एतमाद जीतने के लिए अकाउंट नंबर की तस्दीक के लिए पहले 2 रुपए हरीशिता के अकाउंट में जमा करवाए और कहा कि इसकी जानिब से जो ऑर्डर भिजवाया जा रहा है, इसे स्कैन करने पर रकम इनके खाते में आ जाएगी। इसके बजाय उल्टा इसमें से रकम कट गई और जब हरीशिता केजरीवाल ने इसको बताया तो इसने कहा कि गलत QR कोड आ गया था, वो इसको दूसरा QR कोड भेज रहा है और इसको स्कैन करने के बाद काटी गई रकम भी वापस आ जाएगी और सोफे की तय रकम भी अकाउंट में आ जाएगी। इसकी बात पर यकीन कर लिया और इसकी हिदायत पर अमल की, जिसके साथ ही इनके अकाउंट से 34,000 रुपए गायब हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर झंडा लहराने के कलीदी मुलजिम दीपक सिद्धू को गिरफ्तार किया।
खुसूसी सेल के एक सीनियर अफसर ने मंगल के रोज बताया कि साउथ वेस्ट रेंज की टीम मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है, जो 26 जनवरी से मफरूर था। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया था। वाज़ेह है कि 26 जनवरी को दारुल हुकूमत में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद के वाक़े और लाल किले पर झंडे लहराने के पीछे पंजाबी अदाकार दीप सिद्धू का नाम सामने आया था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।